ह्यूमन माइंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, बट व्हेन आई वाज शोल्डर टू शोल्डर विद द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ माइंड्स फ्रॉम थ्रूआउट द कंट्री एट द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जैसे हमारी जो शरीर है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इसका हमने हर चीज़ मैप आउट कर रखा है ना. वी नो दिस वाज अ पिवटल पॉइंट इन माई लाइफ वेयर आई अंडरस्टूड कि दिस इज मच मोर टू लाइफ. यू जस्ट हैव वन लाइफ टू लिव एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू लिमिट योरसेल्फ टू एनी वन पर्टिकुलर अचीवमेंट. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू. नमस्ते मेरे सारे नवोदिन भाइयों और बहनों. मैं डॉक्टर चैतन्य कृष्ण शर्मा हूँ. आई एम करेंटली अ सीनियर रेजिडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली एंड अ प्राउड alumni ऑफ JNV Mudipur 7th बैच. तो आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ JNV टू द कैंपस ऑफ एम्स न्यू दिल्ली. तो मैंने ज्वाइन नवोदय 9th में किया था एज अ लैटरल एंट्री स्टूडेंट. तो उससे पहले जो मेरा लाइफ था वो काफ़ी डिसऑर्गेनाइज था, है ना, काफ़ी अनडिसिप्लिन था और ना ही मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शार्प था. जैसे तैसे करके पास हो जाता था पापा से डांट वगैरह खा के. एंड 9th मेरे फादर ने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी नवोदय की. सो ही वॉज इंटरेस्टेड, ही वॉन्टेड मी टू जॉइन नवोदय. सो ही टुक मी टू नवोदय वंस बिफोर द एग्जाम्स. एंड वहाँ पे जब मैंने उस कैंपस को देखा, वहाँ पे जो क्लासरूम्स को देखे, जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था उसको देखा, तो आई फेल इन लव विद दैट प्लेस. इट वॉज जस्ट लव एट फर्स्ट साइट. देन आई गेव माई एग्जाम इन 2010 and I got selected in Navodaya and I joined the 7th batch of JNV Mudipur. My life after that was completely different. It was dramatically different. इससे पहले क्या, मैं डे स्कॉलर था. तो हम जैसे घर में काफ़ी प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट रहता है, हर चीज़ हमारे लिए स्पून फीड किया जाता है ना. नवोदय में जाने के बाद तो कम्प्लीटली डिफरेंट था. वहाँ पे हर चीज़ हमें खुद से करना पड़ता था. वहाँ पे एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल बनाया हुआ था जिसके अनुसार हमको खुद को रेगुलेट करना होता है. सो दिस वॉज वेरी न्यू फॉर मी. मेरे लिए बहुत नया था ये चीज़. तो पहले तो बहुत टाइम लगा मेरे को एडजस्ट होने में. बहुत सारे सवाल भी मैंने पूछे थे कि यार मैं क्यों आया यहाँ पे, कहाँ फंस गया हूँ मैं. बट धीरे धीरे करके जब मेरे नवोदिन भाई बहनों के साथ मेरी बातचीत हुई, जब मेरी डिस्कशंस अपने बैचमेट्स के साथ साथ अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, सबके साथ रहन सहन हुआ, सो देन ग्रेजुअली इट क्रेप्ट इनटू मी. मुझे वो चीज़ अच्छा लगने लगा, लोगों के साथ रहना. जो वहाँ की जो टीचर्स थे, जो हमारे साथ ऑलमोस्ट 24/7 अवेलेबल हमारे साथ थे, तो वो सब चीज़ें मेरे को धीरे धीरे करके उनकी आदत पड़ने लगी. माई केमिस्ट्री टीचर मिस्टर उदय नायक सर, ही वॉज द पर्सन हु गेव मी द साइंटिफिक टेम्परामेंट कि हर चीज़ को सवाल पूछना, हर चीज़ के जो क्यूरियोसिटी होती है ना, चीज़ों को जानने की, उसको उन्होंने मेरे अंदर बढ़ावा दिया था. एंड ही वॉज ऑल्सो द पर्सन हु गाइडेड मी in my journey for the science exhibitions. So this is where my foundations of my self-confidence, the foundations of my scientific thinking, curiosity, all were laid. So जैसे हमको होता था कि हम क्लस्टर्स में हम पहले जाते थे, तो वहाँ पे एक जीत हुई, वहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ. सो उससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ तो मैं आप ना, मेरे भी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ. तो उसके बाद हमको सिलेक्शन होते थे रीजनल्स के लिए. तो वहाँ पे हम और भी लोगों के साथ हमारा एक्सपोजर रहता था, बाकी के जो सारे नवोदय हैं वहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम रीजन. देन रीजनल्स के बाद हमारा नेशनल लेवल पे मीटिंग होता था, नेशनल लेवल्स होते थे. सो दैट्स अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स दैट नवोदय हैज़ गिवन अस, विच हेल्प मी इनकलकेट that self-confidence in me. In the same period, I also had the opportunity of representing the Navodaya Vidyalaya Samiti, NVS, at National Children's Science Congress in the year 2012, which was held in BHU. So there I knew कि we as Navodayans, we have some sense of a inferiority complex. हमें खुद को देख के लगता है कि यार हम गाँव से आए हैं, हमने नवोदय से पढ़ाई किया है, तो शायद हम बाहर के जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में हम कहीं ना कहीं कम हैं, या फिर हमको लगता है कि हम थोड़े बहुत उस पार नहीं हैं. बट व्हेन आई वाज शोल्डर टू शोल्डर विद द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ माइंड्स फ्रॉम थ्रूआउट द कंट्री एट द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, आई रियलाइज दैट वी वर नोवेयर बिहाइंड. वी हैड रिसीव्ड इन फैक्ट द सेम, और आई वुड इवन से बेटर एजुकेशन एट आवर नवोदय, एंड वी हैड रिसीव्ड मोर फॉस्टरिंग, मोर हेल्प, मोर सपोर्ट, even financially, for transport, for everything, compared to other children.
So that was an immense confidence boost for me, where I knew कि I'm not lagging behind from the rest of my cohort. And the same experience at the National Children's Science Congress also gave me a peek, a small view into the Bhabha Atomic Research Center. एक क्विज कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, जिसके जो विनर्स थे उनको इनवाइट किया गया था ऑन कैंपस फॉर अ फील्ड ट्रिप at Bhabha Atomic Research Center. Apart from that, there's also sports, which is now an integral part of my life. So they were team sports, you know, where we played shoulder to shoulder with other teammates of ours. जो house-wise जो competitions होती थी हमारी, तो उसमें हमें पता चला था कि एक लोगों को कैसे लीड किया जाए, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो टीम स्पिरिट की जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्पोर्ट्समैनशिप जो बोलते हैं, so all of these things were all built unknowingly and very insidiously over at Navodaya. तो मेरे जो सबसे fondest memories हैं, that would be with regard to the whole football that we used to play there. We had a big culture of playing football, and the other thing is the cultural exchanges. So we used to have migration programs wherein in 9th standard हमें दूसरे स्कूल से जो कि कल्चरली टोटली डिफरेंट है, जैसे कि यूजुअली फ्रॉम नॉर्थ या साउथ डिफरेंट नवोदया से हमें स्टूडेंट्स को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ करता था. सो दैट गेव अस अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, है ना. वी यूज्ड टू मिंगल विद पीपल ऑफ different cultures, you know, we used to understand how they function in their Navodaya, what are their study etiquettes, what are their behaviors. So इन चीज़ों से हमको एक ज़्यादा एक excitement मिलती थी, एक ज़्यादा हमें एक openness towards the world, opening ourselves to the world एक तरीके से होता था. Then the whole structured routine in Navodaya, that gave me the thing that I value the most, that is a balanced life. So along with good academics, we had a good routine, we had good food, we had good company, and we had a lot of fun in Navodaya. So that was my journey in Navodaya. पहले तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनने की इच्छा थी. I also wanted to be a soldier, I also wanted to be a scientist. But then thanks to my sister, I have an elder sister who herself is a doctor. तो उनके मैं बुक्स पढ़ता था, कि जब उनकी जो मेडिकल बुक्स हैं वो सब मैं पढ़ता था अपने हॉलीडेज़ में. तब से मुझे एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्यूरियोसिटी हुई थी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के लिए, कि ये कैसे काम करती है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये जो ऑर्गन सिस्टम से जो हम बायोलॉजी में जो हमको बेसिक नॉलेज था उससे ज़्यादा मुझे जानने की एक इंटरेस्ट जगी थी. तो फिर मैंने अपना डिसीजन लिया था कि आई विल कंटिन्यू माई करियर एज अ डॉक्टर. देन मैंने MBBS एंटर किया था इन मैसूर मेडिकल कॉलेज थ्रू अ गवर्नमेंट सीट. एक तरीके से जो नवोदया में जो हमको ब्लूप्रिंट मिला था लाइफ का, डिसिप्लिन का, I used to follow the same in my medical college as well. So because of that, I was able to pass with a distinction. I was able to pass with flying colors. And then during my internship, I decided that I would take psychiatry. So the main reason, the main driving factor behind me taking psychiatry, the main reason ये था कि there's a lot of things that we don't know about the human mind. जैसे हमारी जो शरीर है, हमारा जो physical body है, इसका हमने हर चीज़ मैप आउट कर रखा है ना. We know in detail about each artery, each nerve, each जो हमारे ब्लड सप्लाई है, सब हमको डिटेल में पता है. बट हमारा जो ह्यूमन माइंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है. एंड साइकेट्री इज अ ब्रांच विच इज लाइक एन अमेलगमेशन ऑफ फिलोसफी, ऑफ मेडिकल साइंस, ऑफ कटिंग एज साइंस फिक्शन एज वेल, है ना. जैसे आपने न्यूरल लिंक वगैरह के बारे में सुना होगा, उसी तरह देयर आर मेनी न्यूरोमॉड्यूलेटरी टेक्निक्स लाइक RTMS, ECT, TDCS, and I got into AIIMS New Delhi in my first attempt. So once I joined AIIMS, so then I realized कि along with studies, along with the routine things that we do, there is much more to life. कि your life shouldn't revolve just around studies and, you know, academic achievements. So that's why I opened my horizons. I started exploring different things. Like I started learning martial arts. I enrolled myself into a Muay Thai class. Then I also went on small hikes, on different bike trips, and started exploring the world in my own way. Then वहाँ पे जाके मुझे लोगों के साथ बातचीत करके कुछ एडवेंचर कोर्सेज के बारे में पता चला था. So then I enrolled myself into one such institute, which is the Himalayan Mountaineering Institute in Darjeeling, from where I did my basic mountaineering course. So that was a completely different experience, which I'll be sharing shortly. So along with that, that's what I wanted to say, कि this was a pivotal point in my life where I understood कि there's much more to life. You just have one life to live, and I don't think you need to limit yourself to any one particular achievement.
There are multiple things that you can do. So as I was talking about opening my horizons through adventure sports, this great nation of India has many things to offer us. Just like हमें नवोदय, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय है, जिसकी वजह से हमको जो बच्चे हैं उनको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन रेजिडेंशियल सेटअप में मिल रहा है। ठीक उसी तरह हमारे जो हिमालयन रेंजेस हैं उसमें काफ़ी सारे एडवेंचर स्कूल्स भी हैं, जो कि हमें एक एडवेंचरस लाइफ या फिर जो डिफरेंट कोर्सेस हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, देन देयर इज माउंटेन टेरेन बाइकिंग। तो इन सारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, तो इन सारे चीज़ों में हमको एक्सपोजर देता है। एंड आई थिंक बहुत से लोगों को इन स्कूल्स के बारे में पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करूँगा। आप जैसे पूरा अगर आप हमारे हिमालयन रेंजेस को आप विजुअलाइज कर पाएंगे, तो उसमें जैसे हमारा जम्मू कश्मीर वाले हिमालयास है, तो वहाँ पे पहलगाम में हमारा जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स है। वहीं पे गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग करके एक है, IISM इन गुलमर्ग। देन आप आओगे उत्तरकाशी में, वहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एक स्कूल है। देन मनाली में अभिमास करके है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। एंड देन यू गो टू द सिक्किम हिमालयास, जहाँ पे दार्जिलिंग में हमारा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। देन देर इज द अरुणाचल प्रदेश हिमालयास, so there we have NIMAS, Nehru Institute of Mountaineering and Adventure Sports. So these are schools which prepare you if you are an adventurous person. अगर आपको adventure में interest है, अगर आपको exploration में interest है, so these are the schools which are just like Navodaya, है ना? That's the best part about it. If you want to have an experience of being in Navodaya after you have passed out from Navodaya, you just have to join these schools. So they have similar programs, and at highly subsidized rates they teach you and give you certificates for various courses, like from mountaineering, skiing, kayaking, mountain terrain biking, paragliding, etc. etc. So I have done my basic mountaineering course from Himalayan Institute of Mountaineering, where I have submitted a peak which is called Mount Renok Peak, which is at 16,500 feet, and that was a very technical climb. So that taught me a lot about the struggles that goes through, है ना, like just like in our day-to-day life, we have a lot of summits to conquer. जैसे हमारे जो प्रॉब्लम्स है हमें दूर से देखने से बहुत बड़ा लगता है, बट आप जैसे चलते जा रहे हो उस रास्ते में, it seems more doable, and you start enjoying the process as well. So similarly, I also was practicing in Muay Thai, and then which is a form of martial arts that gave me a lot of discipline in my own life, like including physical discipline, sexual discipline, financial discipline. So that teaches you a lot of things. Being in Muay Thai, I learned about the way the human body functions. So fitness is not just about going to the gym or building big muscles. Fitness is about being versatile, being adaptable, and being resilient. And that is what I learned from my journey in Muay Thai. I have also fought in multiple state level, national level, and even couple of international fights as an amateur player. तो एकेडमिक्स तो हमारे काफ़ी अच्छे ही थे नवोदय में, उसके बारे में तो हमारे जो भी टीचर्स थे, दे हैव प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग माय व्यू टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो आई कैन स्टिल रिकलेक्ट, अगर मुझे अभी भी जो हमारे टीचर्स थे सब एकदम नाम के साथ याद है। जैसे हमारे कुरियन सर थे, ही वॉज आवर हाउस वार्डन एज वेल, तो ही वॉज लाइक द फादर फिगर। वो हमारे हर जो कंसर्न्स हैं अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉर अस, राइट फ्रॉम giving us a proper guidance in life, having us be in a community together, having us have that camaraderie, that brotherhood, that team spirit. So everything of that was built in Navodaya. Then there was another professor of mine. अभी जैसे मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, मैं अभी एक डॉक्टर हूँ, फिर भी इन चीज़ों को मैं अपने लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो I was very thorough with my NCERT syllabus. Thanks to my teachers, all of my concepts were very clear and my basics were very strong. Along with that, I should also solve some distant learning books from various coaching institutes and solve some previous year's question papers. तो ये मेरा स्टडी स्ट्रैटेजी रहा था मेरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो फेजेस थे 12th स्टैंडर्ड में। आजकल जो है आई थिंक जो नवोदयन जो हमारे नवोदयन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। There are certain dedicated coaching institutes which are attached as a subsidiary to the Navodayan Institute, which is a very good move. Along with that,
the accessibility towards gaining knowledge, gaining the previous year's question papers and all have also improved and also increased. So because of this preparation, I was able to crack many competitive examinations, including KVPY, including NDA, then JEE Mains and AIPMT. So then I finally decided to join and continue my profession further as a doctor. तो माइंड के बारे में और जानने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था, इसलिए मैंने साइकेट्री ज्वाइन किया था. सो ऑल ऑफ दीज आर द क्वालिटीज़ विच डिफाइन मी राइट नाउ, एंड ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई alumnus, which is now the Jawahar Navodaya Vidyalaya, and I hope we can learn a couple of things from the journey so far. I would like to thank the team of Navodaya Stock, as you can see, for giving this opportunity for each of these alumni, the alumni who have achieved something, who are at a particular situation, so that they can talk about their journey, their experiences, and motivate the upcoming generation. जो हमारे जो जूनियर्स हैं उनको एक सही रास्ता दिखाना, उनको एक मोटिवेशन देना, उनको एक भरोसा देना, है ना. तो उस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए नवोदय टॉक्स को मैं बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा. ये काफ़ी फ्रेंडली टीम है. अभी आके मेरे को पहली बार में ही ऐसा लगा कि मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ, क्योंकि हम सब सारे नवोदयंस हैं, हमारा सारा एक ही अपब्रिंगिंग है. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके इनसे बात करने के लिए. थैंक यू ऑल.